मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नया चैप्टर ग्रामर में नरेशन और स्पीच के बारे में जानकारी देंगे कि व्हाट इज नरेशन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन एंड इट्स काइंड्स के बारे में हम जानकारी देंगे। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, इसलिए हम आपको नरेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अब हम इस क्लास में ग्रामर में नरेशन या स्पीच के बारे में सिखाने जा रहे हैं। हम आपको नरेशन और स्पीच के बारे में सिखाएंगे कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के कितने काइंड्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे नरेशन एंड इट्स काइंड्स, मतलब नरेशन और उसके भेद। मतलब नरेशन मतलब होता है कथन, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं या शेयरिंग भी कहते हैं। तो अब जानेंगे कि व्हाट इज नरेशन, नरेशन किसे कहते हैं। टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट और शेयरिंग्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। कहता है कि किसी भी वक्ता के कथनों को व्यक्त करना ही नरेशन या स्पीच कहलाता है। मतलब वक्ता जो भी बोलता है, जो बोलने वाला उसको बोलते हैं स्पीकर। तो स्पीकर जो भी बोलता है, उसका जो भी कथन होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है, तो उस स्टेटमेंट को व्यक्त करना, लिखना, बोलना, उसी को हम नरेशन या स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। कहता है कि वक्ता क्या बोला कि ही सेज, ही आया है स्पीकर के लिए, ही सेज टू द स्टूडेंट्स। वक्ता कहता है या वक्ता जो कह रहा है कि वह है, वक्ता का कथन है, ही वक्ता का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? तो ही सेज टू द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों से कहता है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब इसी को हम व्यक्त करते हैं, तो इसको हम नरेशन कहते हैं। या इसको हम दूसरी तरह से अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बदल के जब बोलेंगे, लिखेंगे, तो उसको भी नरेशन कहेंगे। मतलब वक्ता के कथनों को हम दो तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्त करने का दो तरीका है, एक है वक्ता के शब्दों में, दूसरा है वक्ता के शब्दों को बदल कर, चेंज करके अपने शब्दों में बनाकर लिखना ही, बनाकर व्यक्त करना ही नरेशन या स्पीच कहलाता है। तो ही टेल्स टू द स्टूडेंट, टेल्स द स्टूडेंट्स। इस सेज टू जो चेंज होता है, बताए के बाद में कि सेज टू चेंज होता है टेल्स में, और से टू टेल होता है, चेंज होता है टेल में, और से टू टेल चेंज होता है टोल्ड में। तो यहाँ पर ही टेल्स द स्टूडेंट्स, उसके बाद दैट द अर्थ इज राउंड। वह विद्यार्थियों से कहता है कि, दैट मीन्स कि पृथ्वी गोल है। मतलब अब यहाँ पर वक्ता के शब्दों में व्यक्त किए हैं, और इसमें जो है वक्ता के शब्द को उसका कुछ रूप चेंज करके लिखना या व्यक्त करना, उसी को अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसी को हम नरेशन कहते हैं। तो हम इसको, इस वक्ता के कथनों को हम दो तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं। एक का नाम है डायरेक्ट, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब उसी के शब्दों में, इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में। अब जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नरेशन और स्पीच, स्पीच के या नरेशन के कितने काइंड होते हैं। तो हम बोलेंगे, इसका आंसर होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन और स्पीच। तो बोलेंगे देयर
टू काइंड ऑफ नरेशन ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट का नाम है डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा है, सेकंड है इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच, जिसको हम इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। हाँ, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच का मतलब होता है कथन। तो फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और स्पीच किसे कहते हैं? व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन और स्पीच? तो इसका डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन हिज वर्ड द सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। कहता है कि टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, मतलब वक्ता के कथनों को व्यक्त करना। इन हिज वर्ड द सेम वक्ता के ही शब्दों में, ज्यों का त्यों, मतलब वक्ता के ही शब्दों में वक्ता के कथनों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों व्यक्त करने को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मतलब यही हुआ कि वक्ता के कथनों को हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों व्यक्त करेंगे, तो उस व्यक्त करने की क्रिया को हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, राम सेड टू हिज ब्रदर, राम अपने भाई से कहा, बोला, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। राम अपने भाई से बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसको हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड है शीला सेज आई एम रिच। शीला सेज आई एम रिच, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल दे दिए। नंबर 2 में है इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच? मतलब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट और सेइंग इन not the word of the speaker but without changing the sense of saying after changing his words to express in my own words। कहता है कि वक्ता के शब्दों को उनके शब्दों में नहीं व्यक्त करके, बिना भाव बदले हुए उसके शब्दों को बदल कर अपने रूप में व्यक्त करने को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मतलब कि यही हुआ कि वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में नहीं व्यक्त करके, नहीं लिख करके, उसके शब्दों को बदल कर बिना भाव बदले, बिना उसका सेंस बदले, बिना उसका अर्थ बदले, अपने रूप में बदल कर व्यक्त करने या लिखने को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच। इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है, मोहन सेज टू कमला। मोहन कमला से कहता है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मोहन कमला से कहता है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मतलब ये जो दो एग्जाम्पल हो गया, ये इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब हम जानेंगे
कि डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन जो है फर्स्ट में जो डायरेक्ट नरेशन है उसके कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। उसके पहला जो पार्ट है उसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं और रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में आर भी कहते हैं। आर से रिपोर्टिंग हो गया, वी से वर्ब हो गया। नंबर 2 में है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट जो पार्ट है रिपोर्टिंग जो वर्ब है या रिपोर्टेड वर्ब है जो आरबी है वह है डायरेक्ट नरेशन में सिंगल कॉमा के पहले वाला पार्ट को कहते हैं या सिंगल कॉमा के पहले रहता है। और सेकंड जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है या अंदर दिया रहता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है और रिपोर्टिंग वर्ब सिंगल कॉमा के पहले रहता है। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट। 1 में है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। इसको 2 नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब, जो फर्स्ट पार्ट हुआ। और यह द पार्ट विच इज फाउंड, या इसको फाउंड भी कर सकते हैं, फाउंड लिख भी सकते हैं। इट इज फाउंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। विच इज फाउंड which is found before the single comma in direct narration और direct speech। कहता है डायरेक्ट स्पीच के या डायरेक्ट नरेशन के का वह पार्ट, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो सिंगल कॉमा के पहले रहता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। कहता है कि वह पार्ट जो डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट नरेशन में सिंगल कॉमा के पहले रहता है, उस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसको शॉर्ट में RS से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है सेकंड में रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब, जिसको RV से डिनोट करते हैं। तो सेकंड में है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में जानेंगे कि द पार्ट विच इज फाउंड आफ्टर सिंगल कॉमा एंड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। कहता है कि वह पार्ट जो डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट, डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो सिंगल कॉमा के बाद, मतलब राइट साइड और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसको हम RS से डिनोट करते हैं। तो वह पार्ट जो डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो सिंगल कॉमा के राइट साइड में या सिंगल कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उस पार्ट को हम
रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या था, राम सेड, इसमें था एग्जाम्पल के तौर पर राम सेड टू कर्ण आई हैव अ पेन। तो यहाँ पर सिंगल कॉमा के पहले ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन का या डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, उसका दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और सेकंड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट हमको दिखाना है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट राम सेड टू कर्ण, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट जो सिंगल कॉमा के पहले है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को लिए हैं, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर दिखाए हैं। तो इधर वाला पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब दिखाए हैं या रिपोर्टेड वर्ब दिखाए हैं, और इधर वाला पार्ट को इसमें दिखाएंगे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है, राम सेड टू कर्ण, राम सेड टू कर्ण आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब ये जो पार्ट है सिंगल कॉमा के दाएं या सिंगल कॉमा के बाद, तो सिंगल कॉमा यहाँ पर है और सिंगल कॉमा के बाद ये है, तो ये जो पार्ट है यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है। मतलब जो वह पार्ट जो सिंगल कॉमा के बाद लेकिन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यहाँ पर हम इसको RS से दिखाए हैं, तो RS से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो जान गए कि डायरेक्ट रिलेशन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच। तो फर्स्ट पार्ट को RV, सेकंड पार्ट को RS कहते हैं। आज हम जानेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच, द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज ऑलवेज इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। कहता है कि कॉमाज, कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में किसी भी स्पीकर का किसी भी वक्ता के कथनों को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं या रखा जाता है। कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में किसी भी वक्ता के कथनों को इनडायरेक्ट कॉमा के अंदर या भीतर रखा जाता है। लेकिन लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच does not keep inside of the inverted commas। कहता है कि लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी रखा नहीं जाता है, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं रखा जाता है। यह हो गया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमाज विच इज कॉल्ड द रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब। कहता है कि कोई भी सेंटेंस के वर्ब वह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ताकि किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस का वर्ब जो डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसका जो वर्ब होता है वह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, जिसे हम रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। बट द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, विच इज कॉल्ड द
रिपोर्टेड स्पीच। अतः कि लेकिन डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वह हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहता है या अंदर ही रखा जाता है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है या रिपोर्टेड स्पीच वह सेंटेंस है जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अतः वह सेंटेंस जो रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों का एग्जाम्पल हम एक ही में दिखा दिए हैं ताकि दोनों एक ही में समझ में आ जाए एक ही बार में। तो एक बार एग्जाम्पल के तौर पर ही सेड आई एम रेडी, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाए हैं कि कौन सा पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है और कौन सा पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है या अंदर रहता है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल है वह है ही सेड आई एम रेडी। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है लेकिन सिंगल कॉमा के पहले है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और सिंगल कॉमा के पहले जो वर्ब है ये भी सेंटेंस है। सेंटेंस का जो वर्ब है वह सेड, तो सेड है, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये जो है डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले रहता है या सिंगल कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है या सिंगल कॉमा के पहले रहता है। और वह सेंटेंस उस सेंटेंस का जो वर्ब है वही वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उस पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो यह हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस।